राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। और मैं हूं हर बार की तरह आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिससे आप तक ढेरों जानकारियां पहुंच जाती हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं वे हमेशा बहुत उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको ये जानने की जल्दी रहती है कि इस बार इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको क्या कुछ नया जानने के लिए मिलेगा, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके से वे वृंदावन में आकर अपना आशियाना बना सकते हैं, कैसे वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कैसे श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज भी आपको बताएंगे कि वृंदावन में कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके से आप इनका लाभ ले सकते हैं, कैसे कहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, साथ ही कैसे श्री कृष्ण से आप जुड़ सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यही सब आप तक सारी जानकारियां पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट, वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, राधे राधे। इन्हीं के साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं जो आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाएंगे। आइए आपका परिचय कराते हैं मिस्टर सुरेंद्र गोयल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राधे राधे। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी जो सुरेंद्र गोयल जी हैं वो बचपन से ही रियल एस्टेट में अपनी रुचि रखते हैं और इसमें लगातार कार्यरत हैं। इसके साथ साथ ही अब सर ने अपना विचार बनाया है कि क्यों ना वृंदावन में भी अपनी सेवाएं दी जाएं, योगदान दिया जाए और लोगों को इससे लाभान्वित किया जाए। तो आज का कार्यक्रम भी आपके लिए बेहद खास होने वाला है। लगातार कार्यक्रम के साथ बने रहे, क्योंकि जो मिस्टर सुरेंद्र गोयल जी हैं ये आरपीएस ग्रुप के पार्टनर है। आज आपको बताएंगे आरपीएस ग्रुप क्या है, किस तरीके से कार्य करता है और आप कैसे इससे जो है फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप आरपीएस ग्रुप के पार्टनर हैं, तो हम पहले तो आपसे आरपीएस ग्रुप के बारे में ही जानना चाहेंगे कि आरपीएस ग्रुप आखिरकार क्या है। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। आरपीएस ग्रुप 2003 से हम लोग फरीदाबाद हरियाणा के अंदर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो लगभग 52 एकड़ का है, जो कि हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और 90% से भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी वहाँ पे है। फुल्ली फैमिली, मोर देन 10,000 फैमिली ऑलरेडी लिविंग देयर। तो फरीदाबाद में हम लोगों ने जब देखा वर्टिकल डेवलपमेंट करते हुए कि इसके अलावा हम लोगों ने फिर मथा रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे काम किया हम लोगों ने, जो कि करीबन 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जिसको रिसेंटली हम लोगों ने टाइप किया है संसार की वन ऑफ द बिगेस्ट एसोसिएशन के साथ, जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो फरीदाबाद का पहला एक टॉप लेवल का ऑफिस रिटेल कम्बिनेशन में हम लोग ये मथा रोड फरीदाबाद का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जो कि 1 से 2 साल के अंदर डिलीवरी स्टेज पे आ जाएगा। फरीदाबाद के अंदर ऑलरेडी हम लोग एक मिक्स लैंड यूज के अंदर भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं। कुछ दीनदयाल टाउनशिप हरियाणा की एक और पॉलिसी है, उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो लगभग 18 सालों से हम लगातार फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर आरपीएस ग्रुप का पहचान बना रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर आरपीएस ग्रुप की पहचान बना रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, आपसे जरूर जानेंगे कि आरपीएस औरिया में क्या क्या और खास चीजें हैं और यहाँ पर सीनियर लिविंग्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वे कैसे सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन उससे पहले मैं सुरेंद्र सर से जानना चाहूंगी, जैसे कि सर यहाँ पर आते हैं, सभी को लाते हैं और हर बार एक नए व्यक्तित्व को हमसे जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों तक ढेरों जानकारियां पहुंच जाएं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आरपीएस ग्रुप को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, मैं फरीदाबाद में आरपीएस ग्रुप को, उनके कार्य को और उनके लोगों को बहुत पर्सनली जानता हूँ। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इनके अंदर कुछ चीज़ें सारी दुनिया से अलग हैं। एक डिलीवरीज को टाइमली देना, अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करना, सभी लोगों से मेलजोल रखना, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये सभी कृष्ण भक्त हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे वृंदावन के अंदर आकर के कृष्ण भक्तों के लिए कुछ कार्य करें, क्योंकि फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर के लिए आपने बहुत किया है, लेकिन आप इसको इस उद्देश्य से यहाँ पर करें कि मेरे जो कृष्ण भक्त वहाँ पर आते हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी मिले, हर तरह का आराम मिले और बहुत ही वैल्यूएबल कॉस्ट के ऊपर उसको वो चीज़ मिल पाए, और आप यहाँ पर आकर के उस प्रोजेक्ट को करें। तो मैंने इनको एक यहाँ पर ये आए और इन्होंने यहाँ पर लैंड्स वगैरह को देखा और उस चीज़ को इन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप हमारे को यहाँ पर बताएं कि
सबसे प्राइम लोकेशन की लैंड कहाँ पर है जहाँ पर हर बायर लेना चाहता है। तो मैंने सजेस्ट किया कि रुक्मणी विहार के अंदर जो ऐसी एक लोकेशन है जहाँ पर चारों तरफ क्लस्टर है टेम्पल्स का, वो सेंटर प्लेस है जहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग पे आकर अपनी गाड़ी खड़ी करके आप वॉक इन भी वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसी प्राइम लोकेशन के पर आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट की जो डिमांड है, जो लोगों की चाहत है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को करने के लिए ही मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे साथ वृंदावन में आकर के इस प्रोजेक्ट को करने के लिए और हमारे कृष्ण भक्तों के लिए कुछ काम करें। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कह सकते हैं ये बहुत ही बड़ा और वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है जो आप लोग ला रहे हैं ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि वृंदावन में आपका अपना आशियाना हो, आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कहाँ खरीदें, किस लोकेशन में खरीदें, कैसे खरीदें, आप जितनी भी जानकारियां, जितने भी सवाल आपके मन में हैं, उन सभी के जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवालों को। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप नंबर्स को नोट कर लें। इसी के साथ यूट्यूब पर जाकर आप अभी वृंदावन प्रॉपर्टी शो पेज को फॉलो कर लें। कोई एपिसोड आपका मिस हो गया हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। यानी कि इतनी सारी जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और बहुत सी जानकारियां हम पहुंचा चुके हैं और बहुत सी आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप सारी जानकारियों के लिए अभी YouTube पर वृंदावन प्रॉपर्टी शो पेज को फॉलो कर लें, सारी जानकारियां प्राप्त कर लें। और आपकी कोई अन्य जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं आरपीएस ग्रुप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को, आरपीएस ग्रुप के आप पार्टनर हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर उसके बारे में कोई हमारे दर्शकों को समझा नहीं सकता। अगर बात करें हम आरपीएस औरिया की और सीनियर लिविंग की, तो वहां पर कैसे सेफ और सिक्योर है वो, हम आपसे चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस बारे में सारी जानकारियां दें। जरूर। मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आपने वृंदावन जी, जो हमारे सुरेंद्र ट्रेजर जी हैं, वृंदावन के बारे में बताया। हम जब पहली बार जिक्र हो रहा था कि हम किस लोकेशन पे प्रोजेक्ट प्लान करना चाहिए, तो एक आश्चर्य है कि वृंदावन के अंदर ओनली ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप रुक्मणी विहार है। जैसा कि हम जानते हैं, कृष्ण भगवान हमारे यूनिवर्सल लीडर हैं। ये एक ऐसे लीडर हैं जिसको यंग भी पसंद करते हैं, जिनको मिड जनरेशन भी पसंद करती है, जिनको एल्डर भी पसंद करते हैं। तो हमें भी लगा कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमें प्लान करना चाहिए जो हर जनरेशन के अंदर हमारा रियल एस्टेट के साथ मैच हो जाए, और एक्चुअली में केवल ये प्रोजेक्ट ना हो, एक एस्पिरेशन हो, एक अपने आप में टेम्पल हो जिसके अंदर रहना हर बंदा पसंद करे। तो इसी थॉट के साथ हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। और इससे भी पहले एक फाइट चल रही है इन दोनों रियल एस्टेट के अंदर कि वर्टिकल डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। तो वर्टिकल डेवलपमेंट के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। तो वर्टिकल डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, उसका नाम जो हम फरीदाबाद में भी एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आरपीएस औरिया रेजिडेंसीज। तो हम लोगों ने बिगेस्ट क्लब, सारी टावरों को आपस में जोड़ा पार्क के साथ, और बहुत सारी जो एमिनिटीज़, जो लिविंग कंडीशन हमें चाहिए, किसी भी ऐप के थ्रू, सिक्योरिटी हो गया, लॉन्ड्री हो गया, वाट एवर यू रिक्वायर टू लिव लाइक ए होटल, जो होटल के अंदर आपको सर्विसेज मिलती हैं, वो सारी की सारी हमने कोशिश करी कि हम लोग प्रदान कर पाएँ अपना फरीदाबाद औरिया रेजिडेंसीज में। इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम लोगों ने वृंदावन के अंदर, और जो हमारा थॉट्स है ओरिजिनली कि यूनिवर्सल एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, ना केवल रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो, बट एक्चुअली में ये एस्पिरेशन रहे। तो इन्हीं में ही हमने कुछ सर्विसेज और ऐड करी, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो जेंटी रहना चाहती है वृंदावन में, जो पसंद करती है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वेलनेस का, एक आता है सीनियर लिविंग का। तो सीनियर लिविंग के एंगल से हम लोगों ने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए। इसके अलावा सीनियर लिविंग के अंदर जो रहने के लिए रिक्वायरमेंट है, उनको ऑन कॉल डॉक्टर की फैसिलिटीज़ हैं, उनको ज़िंदगी जीने के लिए मॉर्निंग वॉक से लेके इवनिंग वॉक के अंदर जो उनको नेबरहुड चाहिए, जो उनको कॉन्सेप्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इसमें एलिब्रेट करी हैं। और इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से डिस्कस किया है कि दे विल फील ऑनरशिप, दे विल फील इंजॉय, दे विल फील द रीजनल जो अपना रिलेशनशिप है। हम लोगों ने एस्कॉर्ट सर्विसेज दिए हैं, आप मंदिर जाने के लिए गाड़ी वहाँ पे लगाई हुई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किए हैं कि जो एक्चुअली में एज ए रिजॉर्ट, एज ए सर्विस रेजिडेंसी हम इस प्रोजेक्ट को बना पाएँ।
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने का प्रयास किया है। साथ ही जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, खासकर वृंदावन की अगर बात करें, तो हर कोई लोकेशन जानना चाहता है कि लोकेशन क्या होगी, कैसे होगी, या फिर हमारे काम की है भी या नहीं। तो ये जो आपका आरपीएस ग्रुप ओरिया है, इसकी लोकेशन हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है, और खासकर ये कैसे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई वृंदावन में अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है तो यही सोचता है कि कैसे हम श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं, क्या हम उनके पास रह सकते हैं, या जब चाहे जब अपने बाके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं या नहीं। तो हम आरपीएस ओरिया की लोकेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो वृंदावन का प्रोजेक्ट है या रियल एस्टेट के अंदर जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट प्लान करना होता है तो हमें सबसे पहले लोकेशन ही देखनी होती है। तो वृंदावन के लिए लोकेशन वो अच्छी जो पहले तो हमारे कॉन्सेप्ट को मैच करे कि ऑर्गेनाइज हो, जहाँ की रोड बड़ी हो, क्योंकि कुंज गलियाँ हम जो बोलते हैं वृंदावन के अंदर छोटी गलियाँ हैं, तो वो इन्वायरमेंट एक डिफरेंट तरीके का है। तो जब बंदा शहर से वहाँ जाता है तो ही रिक्वायर लाइक इस्कॉन ए मिक्सचर ऑफ बोथ सो दैट कि ही कैन लिव देयर। तो लोकेशन है ओनली एंड ओनली रुक्मणी विहार। तो रुक्मणी विहार बहुत फेमस है, ओनली ऑर्गेनाइज टाउनशिप है और सारी बड़ी रोड्स वहाँ पे हैं और चारों तरफ से वो मंदिर से जो हमारे मेन तीर्थ प्लेस हैं उनको हम लोग वहाँ से लोएस्ट टाइम के ऊपर, शॉर्टेस्ट टाइम के ऊपर विजिट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर हम टावर्स की बात करें, तो जैसे कि आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर लगातार कार्य चल रहा है, आप चाह रहे हैं कि लोग इसका फायदा उठा सकें। तो अभी आपके कितने टावर्स लॉन्च हो रहे हैं और किस तरीके से क्या काम चल रहा है, हम चाहेंगे इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि हमारे दर्शकों तक भी ये जानकारियां पहुंच पाए कि आप कितनी शिद्दत से ये कार्य कर रहे हैं ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। अभी जो हमारे प्रोजेक्ट की स्टेज है, हम लोगों ने रेरा अप्रूवल ले लिया है और नवंबर एंड तक हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, एक जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो उसके हिसाब से वी विल फॉलो। एक टावर के ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, सैंपल फ्लैट हमारा बन चुका है। तो हम पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करने का टारगेट लगभग 24 से 36 मंथ का हम रख के चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो स्कीम भी प्लान कर रहे हैं उसमें रेंटल स्कीम प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको डे 1 से ही आपको रेंटल मिलना शुरू हो जाए और जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है या तब खुद रहेंगे या फिर आपको किराया एज ए रिजॉर्ट आपको मिलता रहे। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा और ऐसा सुनने से लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और वैल्यूएबल तो है ही, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाते। आप क्या श्योरिटी देते हैं कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो जरूर कंप्लीट हो जाएगा? इसमें दो चीज़ हैं इम्पोर्टेंट। एक युग था जब रेरा आया था, रेरा से आने से पहले, और एक युग चल रहा है जो रेरा आने के बाद। तो ऑलरेडी रेरा के बाद ऐसे नियम आ गए हैं कि यदि प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं करती है तो गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं बिल्डर के ऊपर कि आपको बैंक इंटरेस्ट से ऊपर आपको रेंटल मिलना शुरू हो जाता है, आपको पेनल्टी मिलना शुरू हो जाती है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो लॉ ने आपके लिए बनाया है। बट सेकेंड एस्पेक्ट है खुद आरपीएस ग्रुप, इसकी डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिगेस्ट प्रोजेक्ट मतलब इसके भी ज़्यादा साइज़ का, मतलब मोर देन 100 एकड़ से ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी डेवलपमेंट ग्रुप हाउसिंग की फरीदाबाद में कर चुके हैं। तो हमारा एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, एक एश्योरेंस है आरपीएस का, जिसकी हम लोग अपना एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। प्लस जो हमारे पास यहाँ टीम रखी हुई है हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, और एक टारगेट जो हमारे डिफाइन किए हुए हैं वो बहुत वेल डिफाइंड है, विद इन टाइम लिमिट है, और उम्मीद है कि वो बिफोर टाइम ही हम लोग इसको डिलीवरी कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, देखिए बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर दी जाएंगी। कोई अन्य प्रकार का सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारियां फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको वृंदावन आने की भी आवश्यकता नहीं है, आप पहले कॉल करें, सारी जानकारियां प्राप्त करें, उसके बाद आए और यहाँ पर आकर अपना सेटिस्फेक्शन कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी जो कि वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, हर समय यहाँ पर तैयार रहते हैं, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आपको सारी जानकारियां पहुंचाते हैं, आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं उनको दूर करते हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, इसके साथ ही आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि सर ने जो अपना प्रोजेक्ट है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, हम चाहेंगे आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें सर के प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, खासकर थीम क्या होगी, क्या खास होगा, इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ना तो ऐसा प्रोजेक्ट कभी आया है और ना ही इसके बनने के बाद ऐसा आएगा।
क्योंकि इसको बनाने के लिए डेवलपर ने अपनी जो प्लानिंग का पार्ट है इतना स्ट्रांगली काम किया हुआ है कि जैसे कि लैंड की एक्विजिशन कराई जाती है, वो एक्विजिशन पूरी कराई गई प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अथॉरिटी से अप्रूवल लिए जाते हैं, हमारी लोकल अथॉरिटी एमबीडी लगती है, वहाँ से अथॉरिटी से अप्रूवल कराए गए। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना, और रेरा का रजिस्ट्रेशन कराया गया, और बैंक लोन्स की फैसिलिटी कराना अपने कस्टमर बायर को, वो भी सब हैगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई डेवलपर अगर इतना होमवर्क करके अगर मार्केट में अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि 80% तो वो काम कर ही चुका हैगा। बाकी क्योंकि एक तो क्या है कि पूरी लैंड के ऊपर कोई भी बैंक का डेबिट नहीं है, किसी प्रकार की कोई देनदारी नहीं है, और फुल जितना भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ये डेवलपर ने अपने मन से यहाँ पर लगाई हुई है और उसके ऊपर पूरा पैसा खर्च किया हुआ है। अब जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने की जो तैयारियां चल रही हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम का एक चयन किया गया है, जिसमें हर तरह के लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। और इसकी अगर मैं थीम की बात करूँ तो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी ऐसी थीम है जहाँ पर जिस तरह से आप ये देखते हैं कि लोग प्रेम मंदिर को देखने आते हैं, बाकी बिहारी मंदिर को देखने आते हैं, इस्कॉन को देखने आते हैं, प्रियकांत मंदिर जी को देखने आते हैं, और उसके अलावा जो चंद्रोदय मंदिर बन रहा है उसको भी देखने के लिए लोग आएंगे। सेम इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए और ख़रीदने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो थीम है वो पूरे ब्रजमंडल की एक ऐसी थीम को क्रिएट किया गया है जहां पर पूरा ब्रजमंडल आपको पूरे वृंदावन में इस 8 एकड़ के प्रोजेक्ट में दिखाई देता हैगा। जैसे कि ग्राउंड प्लस 10 के जो 10 टावर बन रहे हैं, हर टावर अपने आप में एक यूनिक है। जैसे कि पहला टावर जो बन रहा है उसका नाम है मथुरा, जहाँ पर आपको पूरे मथुरा की थीम नज़र आएगी, एक जस्ट म्यूजियम की तरह आपको वो नज़र आएगा। पूरा का पूरा जो आपको मथुरा का कल्चर है, मथुरा की जो आपके राइटअप्स हैं, मथुरा की जो पिक्चर्स हैं, उसकी जो जन्मभूमि है, द्वारकाधीश का मंदिर है, इस तरह की सारी चीज़ें उस टावर में आपको इस तरह से दिखाई देंगी जिस तरह से आप ब्रज के एक पूरे डेस्टिनेशन को आप विजिट्स करते हैं। ठीक इसी तरह से बरसाना का जो है एक टावर बनाया जा रहा है, जिसमें सेम इसी तरह से जैसे मथुरा की थीम है ऐसे ही पूरी बरसाना की थीम दिखाई जाएगी, जिसमें राधा रानी की सारी चीज़ें बड़ी सुंदर तरीके से दर्शाई गई होंगी। इसी तरह से जो तीसरा टावर बन रहा है वो गोवर्धन के नाम से बन रहा है, जिसमें गोवर्धन की सारी जिस तरह से आप देखते हैं गोवर्धन पर्वत दिखाई देता है, गोवर्धन के जो सरोवर हैं, जो गोवर्धन के आपके जो जितना भी आप गोवर्धन को घूम के आते हैं तो इस टावर को ऊपर से नीचे तक अगर आप जाएंगे तो आपको एक गोवर्धन की पूरी फील आएगी कि आपने गोवर्धन का ही एक तरह से तीर्थ का दर्शन कर लिए। इसी तरह से वहाँ पर जो है कोकलावन का, इसी तरह से वृंदावन का, नंदगांव का, महावन का और गोकुल का, और उसके साथ साथ बलदेव का भी, दाऊ जी का भी। इस तरह से जो 10 डेस्टिनेशन हम लोगों ने चुने हैं, ये 10 डेस्टिनेशन ब्रज के ऐसे 10 फेमस डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप वहाँ पर जाकर के जब विजिट्स करेंगे तो पूरा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वृंदावन में आकर के पूरे ब्रज के दर्शनों को कर लिया है, और सारी चीज़ें आपको एकदम ऐसे रियलिस्टिक दिखाई देंगी कि आप ब्रज के अंदर घूम रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। प्लस में साथ में टूरिस्ट मार्केट का भी वहाँ पर कमर्शियल लाया जा रहा है, जहाँ पर आपके हर तरह के आउटलेट्स होंगे, हर तरह के ब्रांड्स होंगे, हर तरह की चीज़ें होंगी टूरिस्ट के लिए, वहाँ पर ख़रीदने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। उसके अलावा एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाया जा रहा है। सीनियर लिविंग के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी सीनियर यहाँ पर आता है तो उसको सिक्योरिटी पॉइंट से, चाहे व्हील चेयर के हिसाब से या चाहे खाने के हिसाब से, उसके जिस तरह के खाने की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हर चीज़ को ऐसा फैसिलिटी, ऐसा डिज़ाइन किया गया। लाजवाब प्रोजेक्ट आ रहा है, और इसमें अगर ख़रीदने का किसी को मौका मिल रहा है और रहने का मौका मिल रहा है तो वो एक इंसान के लिए बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में उसको ख़रीदने का मौका मिल रहेगा। ऐसा वैल्यूएबल प्रोजेक्ट जो कंपनी सोच रही है, बना रही है, तो मैं एक बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी मेहनत और इतने अच्छी तरीके से उसकी प्लानिंग करी गई है, जिसमें हर प्रकार की जितने भी जो अप्रूवल्स हैं उसको लेकर के काम किया जा रहा है। और जो आरपीएस ग्रुप है, जिसका तो आपका मतलब कंस्ट्रक्शन में और डिलीवरीज में और टाइमली सारी चीज़ों को काम करने का जो लाजवाब तरीका है, इसका एक मिसाल तो सभी को मालूम ही है कि इनका कभी भी कोई प्रोजेक्ट कभी स्टक नहीं हुआ और हमेशा प्रोजेक्ट स्मूथली चलते आए हैं। तो ऐसे सुंदर प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का, मुझे बताने का, मुझे जुड़ने का या मुझे प्रमोट करने का और लोगों को जोड़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं भी अपने आप को एक बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्टों के साथ जुड़ करके मुझे मौका मिल रहा है। और मेरे जो कृष्ण भक्त हैं जो वृंदावन में आते हैं, जिनके मुझे दिन रात कॉल्स आते हैं कि इन सारे प्रोजेक्टों की जो ज़रूरत रहती है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके इस प्रोजेक्ट को ला करके यहाँ पर डिलीवरी की तैयारी कर ली है। और आप सब लोग आकर के इसमें बुकिंग कराएँ और जुड़ें,
चाहे आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आप हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। चाहे आप हमारे साथ कोई एडवाइज़र बन करके इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं या आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो एज ए हमारे साथ चैनल पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ संस्थाएं हैं ऐसी, जो संस्थाएं हैं इकट्ठे बल्क में आकर के कुछ चीज़ें लेना चाहती हैं, पूरे टावर्स को लेना चाहती हैं, तो हम लोग वहाँ पर टावर्स को भी उनके साथ बैठ करके एक बहुत रिजनेबल कॉस्ट के ऊपर उनकी ज़रूरतों के अनुसार ये दे सकते हैं। क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद मैं कितने भी शो करूँ तो शायद कम पड़ जाएंगे। आने वाले कई शो ऐसे आएंगे जिसमें मुझे बताने का मौका मिलेगा, तभी मैं इस प्रोजेक्ट को डिटेलिंग आपको बारी बारी से बताता रहूँगा। इसमें एक दो बालकनी का जो एक कॉन्सेप्ट हैगा, वो कंपनी ने बिल्कुल ही यूनिक किया है कि आप अपनी बालकनी जिसमें आप बैठते हैं, मोस्टली टाइम बिताते हैं, उसका डिज़ाइनिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। तरह तरह के ऑप्शंस हैं बालकनी के, जिसको आप कस्टमाइज़ बनाते हैं और उसको आप अपने तरीके से उसको हॉर्टिकल्चर को, उसके आर्किटेक्चर को, उसके प्लान को, उसके सिटिंग प्लान को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इतना माइन्यूटली अगर किसी डेवलपर ने काम किया है तो मैं समझता हूँ कि इतने माइन्यूटली काम करने के बाद एक ऐसी चीज़ निकल के आने वाली है जिसको देखने के लिए हमारे देश दुनिया के नहीं, विदेश के लोग भी यहाँ पर आकर के देखेंगे। और अगर किसी को खरीदने का और बुकिंग कराने का मौका मिल रहा है तो इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस प्रोजेक्ट की एक बन के निकलने वाला है और आने वाले टाइम में इसके जो रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, जो डेवलपर है, उसका एक नाम है, एक काम करने का तरीका है, वो एक वैल्यूएशन एडिशन उसकी हमेशा होती चली जाती है। तो जितना जल्दी अगर कोई बुक कराता है तो उसको उतना ही फ़ायदा मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट को मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आएँ और देखें और इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करें। और जो हमारे फ़ोन नंबर दिए जाते हैं इस प्रोजेक्ट पे, आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी रूप में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से मीटिंग कर सकते हैं। और आने वाले कई समय तक हम लोग इस प्रोजेक्ट पे बैठ करके, रूबरू बैठ करके प्रोजेक्टों को समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई क्वारीज होगी उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। एक टॉक शो हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। इस टॉक शो का स्पेसिफिक उद्देश्य ही रहा है कि हम लोग ये बता पाएँ कि आपकी ज़रूरतों को समझ पाएँ, आपकी ज़रूरतों के अनुसार जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो हम अब आपको टाइमली डिलीवर करें, आप उस प्रोजेक्ट को एंजॉय करें। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया में अपने लोगों के लिए बनाया जा रहा है, मतलब ये डेवलपर जो है अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपनों के लिए काम कर रहे हैं। अपने कौन है? आप लोग अपने हैं, जिनको अपना समझते हैं, क्योंकि ये भी कृष्ण भक्त हैं और आप भी कृष्ण भक्तों को यहाँ पर भेज रहे हैं और या आ रहे हैं या कृष्ण भक्त बन करके आप इस प्रॉपर्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। अगर ये मौका मिल रहा है, हमें साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, चाहे आप खरीदार बन के जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो चैनल पार्टनर बन के जुड़ना चाहते हैं, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको रियल एस्टेट का बहुत एक्सपीरियंस है वही जुड़ सकता है। जो भी कृष्ण भक्त है वो भी अगर हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है और इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है और वो चाहता है कि इतने अच्छे प्रोजेक्टों को दुनिया को बता सके, उसके लिए हम पूरा उनको गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ताकि वो देश दुनिया तक एक अच्छी चीज़ों को जो बहुत ही लिमिटेड हैं, केवल 900 ही फ्लैट बनने वाले हैं, इन 900 फ्लैटों को पूरे जो दुनिया के अंदर जा करके जो लोग लेना चाहते हैं उनको दे सकें और वो जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर आकर के एंजॉय कर सकें। और जिस तरीके से ये रिजॉर्ट में जो चलने वाला है, जिसके अंदर जो बहुत सारी इतनी सारी एमिनिटीज़ हैं जो वर्ल्ड क्लास में शायद ही कहीं पर होती होंगी, वो सारी यहाँ पर जो बताई गई हैं और देने की तैयारी करी गई है और उसके पीछे पूरा बहुत अच्छा होमवर्क किया गया है। ये एक एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है और हर 5 स्टार कैटेगरी को ये टच करता है प्रोजेक्ट। और इसमें अगर किसी को भी काम करने का मौका मिलता है तो वो बहुत सौभाग्यशाली होगा। और मेरी शुभकामनाएं जो हैं हमेशा इन डेवलपर्स के साथ हैं, आरपीएस ग्रुप के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से रूपरेखा बनाई है, ये आने वाले टाइम का बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और बिहारी जी इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो कंप्लीट कराएंगे और हम सब लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के रह करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बाकी बिहारी जी जरूर जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाएंगे। अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी बहुत ही खास मौका है, इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। यदि आप कृष्ण भक्त हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं, आप भी अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो अभी संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप सभी के सपने पूरे होने जा रहे हैं। आप श्री कृष्ण से जुड़ने जा रहे हैं, तो फटाफट से बुकिंग करा लें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल देर करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब समय हाथ से निकल जाता है ना तो वापस नहीं आता है, ये समय है, आप समय रहते बुकिंग करा लें और अपने सपने जरूर पूरे कर लें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, हम आपसे अप्रूवल के बारे में जरूर बात करेंगे, जानेंगे कि कहां से आपने अप्रूवल ली है।
लेकिन उससे पहले फैसिलिटीज की बात करेंगे। जैसे आपने बताया सीनियर लिविंग्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर है, किस तरीके से कार्य वहां पर किया जा रहा है। लेकिन जब कोई कहीं पर कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है तो अपने बच्चों के बारे में भी सोचता है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किड्स के लिए वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज है। जरूर जी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोग इस प्रोजेक्ट को यंग के एंगल से, बच्चों के एंगल से, एल्डर्स के एंगल से, सभी एंगल से हम लोग इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं। तो हम इस कैटेगरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एल्डरली सीनियर लिविंग की हम जो बात कर रहे हैं, तो मेन चीज़ है जैसे कि जब बुजुर्ग कोई रह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा चलने में उसे दिक्कत होती है, स्टेप्स नहीं आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, तो हमेशा एक लेवल पे ही डेवलपमेंट आर्किटेक्चर बनाया जाता है। और अपने व्हीलचेयर पे यदि कोई पेरेंट चल रहा होता है तो व्हीलचेयर के थ्रू वो अपने पूरे प्रोजेक्ट पे घूम सकता है। इसके अलावा जो सात्विक भोजन है, मॉर्निंग योगा है, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो हमारी दिनचर्या का पार्ट है, वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एक एंगल जो एल्डरली स्पेशली जो बने हुए हैं उनके लिए प्लान की गई है, उनके वेलनेस के लिए प्लान की गई है। दूसरी कैटेगरी हमारी यंग जनरेशन आती है, यंग कपल्स के लिए आती है। तो ये प्रोजेक्ट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सिर्फ रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मॉडर्न कृष्णा का प्रोजेक्ट है, मॉडर्न रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, जो कि फैमिली लिविंग के एंगल से, चाहे वो क्लब की फैसिलिटीज़ हों, चाहे उनको ज़िंदगी जीने के लिए एक हम लोगों ने एक एम्फी थिएटर बनाया हुआ है, एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा भी एक हम लोगों ने एक थिएटर भी बनाया है जिसमें आप भगवान की, कृष्ण की या डिफरेंट टाइप ऑफ थीम चलचित्र हम लोग देख सकते हैं। रिटेल मार्केट यहाँ प्रोविजन की गई है शॉपिंग के लिए, टूरिस्ट के एंगल से अलग प्लान किया गया है। तो यंग जनरेशन के लिए भी जो सब चीज़ रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है। और बच्चों के एंगल से जैसे कि हम लोगों को लगता है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक तो आदर्श चाहिए, जो ब्रिज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो आके शॉर्ट टर्म यहाँ पर रहेंगे या लॉन्ग टर्म यहाँ पर रहेंगे, तो ब्रिज की जो यादें हैं, ब्रिज की जो कलाएँ हैं, ब्रिज की एक संपूर्ण चित्रण हमने डिफरेंट थीम के ऊपर जो टावरों को बनाया है, तो वो टावरों के थीम से वो एक अच्छे परवरिश उस बंदे को मिलेगी, उस बच्चे को मिलेगी। बाकी इसके अलावा भी जो लिविंग कंडीशन है, अपना स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए कुछ वाटर स्लाइड्स हम लोगों ने लगाई हुई हैं, और एक बहुत अच्छा गार्डन भी है जो बच्चों के लिए खेलने के लिए और बाकी एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो रहने के लिए, जैसे बच्चों के लिए केवल बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल वे में एक नेचुरोपैथी सेंटर भी प्लान किया है, एक आयुर्वेदिक सेंटर प्लान किया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एमिनिटीज हैं जो चिल्ड्रंस को जो पसंद की जाती है वो प्लान की गई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। समय का अभाव है, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी है, लेकिन हम चाहेंगे आप संक्षेप में बता दें हमारे दर्शकों को कि अप्रूवल इसके कहाँ से लिए गए हैं। समय का अभाव है लेकिन ये जानकारी जरूरी है हमारे दर्शकों तक पहुंचानी। जैसा कि हम लोगों ने अभी सुरेंद्र डॉक्टर जी ने बताया था कि जो अप्रूवल्स होते हैं यहाँ पे वृंदावन के अंदर, देयर इज ए अथॉरिटी कॉल्ड MVDA। तो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमें अप्रूवल देती है। हम लोग एज ए किसान फार्मर से ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसका अथॉरिटी से अप्रूवल लेते हैं, नक्शे अप्रूव होते हैं। नक्शे अप्रूव होने का फिर गवर्नमेंट का एक और नियम है जिसको हम रेरा बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप्स लिए हैं और ये रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आया है। तो वहाँ से फिर अप्रूवल हमें लेने होते हैं, तो वो भी हम लोगों ने ले लिए हैं। अब हम उस स्टेज पे हैं कि प्रोजेक्ट को लॉन्चिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग 24 से 36 महीने के अंदर इसकी डिलीवरी करेंगे फेजेज में। जी जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट के पीछे और हर एक चीज को समझकर सभी लोगों के बारे में ध्यान करके आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपका ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाए और लोग इसका फायदा उठा सके। और सर, जैसे कि हम आपसे हर बार एक सवाल लेते हैं लेकिन फिलहाल आज समय का अभाव है, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ नया आने वाला है वृंदावन में। फिलहाल आप दोनों ने आज जितनी भी जानकारियां दी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। तो दर्शकों, आप भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वृंदावन के बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और आज इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी जानकारियां आप तक हमने पहुंचाई है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना फायदेमंद है। बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। हर किसी के बारे में सोचते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, सभी के लिए फैसिलिटीज के साथ इस प्रोजेक्ट पर लगातार
काम किया जा रहा है, तो आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आपको देर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप भी कृष्ण प्रेमी है, श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी कॉल करके अपनी अपनी बुकिंग्स करा लीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय और ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। राधे राधे।